एक इंसान के अंदर दरअसल 5 चीजें हैं। क्या कारण है कि परमात्मा अपने बच्चों को वापस लेकर जाना चाहता है? अब इनके अंदर ये इच्छा जागा है कि हम बहुत दिन ज्योति निरंजन के साथ रहे, बहुत दिन हम काल के या राजा के साथ रहे। अब हमें हमारे पिता के पास जाना है, हमें घर जाना है। क्या कर्म नाम की कोई चीज होती है? परमात्मा कहते हैं कि हमारी जो जीवन है वो दरअसल ऑलरेडी किसी ने लिख दिया है। ये राजा का खाना क्या है? वो दरअसल इंसानों का मैल है। जैसे शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, इन सारी नामों का एक इकोसिस्टम बनाया गया है। और लेकिन आपका अपने जो परमात्मा का संदेश किताब लिखी है, इसके अंदर ये कहा गया ये छलावा है। उन लोगों को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हर्ट करेगी कि आप हमारे भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि आपने इतने सारे नाम ले लिए, ये सब भगवान नहीं है। पैगंबर मोहम्मद भी शिव का ही एक अवतार है। शिव ने डायरेक्टली उसको सोर्स नहीं किया। इंसान को मुक्ति कैसे मिलेगी? अब तक तो मुक्ति का कोई चांस था नहीं। एक नज़र सिर्फ मेरी तरफ देख लो। एक जगह मैंने सुना कि आपके पहले भी, ये शरीर धारण करने के पहले भी परमात्मा आए थे। किस रूप में आए थे और क्यों वो काम पूरा नहीं हो पाया? जानते हो मुझे क्यों चुना गया? ये पूरा प्लानिंग 2000 साल पहले शुरू हुआ। जी। आज जो मैं यहाँ पे हूँ, ये 2000 साल पहले की प्लानिंग है। अगर आत्माएं तो वापस जा रही हैं, तो फिर आने वाले दिनों में ये जो सृष्टि है पूरी खत्म हो जाएगी ना तो? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जो कई सारी चीज़ों को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हम आज हमारे धर्मों के बारे में जानते हैं, जो सोचते हैं, जो हमने अब तक पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को ये चैलेंज कर रहे हैं। प्रदीप मुखर्जी जी हमारे साथ हैं, जो परमात्मा के संदेश वाहक के रूप में आए हुए हैं। और उनका ये मानना है कि वक्त आ चुका है कि अब जो परमात्मा के जो बच्चे हैं वो परमात्मा के पास जाएं। उन्होंने एक किताब लिखी है, परमात्मा का संदेश, जो मेरे हाथ में है इस वक्त। और इस किताब को मैंने पूरी तरह से पढ़ा है, और इसमें कई सारी बातें जो हैं वो काफ़ी नई हैं, और कई सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नई चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हालांकि इस किताब में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पहली बार पढ़ने पर हमें ये लगे कि हमारी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस इससे पहुंचती है। इस पॉडकास्ट के शुरुआत करने से पहले, और प्रदीप जी से मैं जब बात करूंगा उसके पहले, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये जो पूरा पॉडकास्ट है, इस पॉडकास्ट को सुनने के पहले आप आपकी जितनी भी आज तक आपने धर्म को लेकर जो सारी चीजें पढ़ी हैं, जो किताबें हो या फिर कुछ सुना हो, उसे एक बार साइड में रखिए और शून्य से शुरू करिए। यानी कि जब हम आँख बंद करते हैं और हमारे आँख के सामने जिस तरह से ब्लैक होता है, जो पूरी तरह से अंधकार होता है, शून्य होता है, तो उस तरह की स्थिति में आप जाइए। और उस तरह की स्थिति में जाने के बाद जो प्रदीप जी के विचार हैं, जो उन्होंने इस किताब में लिखा है, उसे आप जो है समझिए, और उसके बाद आप निर्णय लें कि इस किताब में जो लिखा है उसे आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं। क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि आपको इस किताब को पढ़ने के बाद जरूरी नहीं कि आप उनका फॉलोअर बन जाए, जरूरी नहीं कि आप उन्हें मानने लग जाए। ऐसी कोई भी जो बंदिश है इस किताब में नहीं है। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, और प्रदीप जी से बात करेंगे किस तरह से उन्होंने परमात्मा ने उन्हें चुना है, और परमात्मा का संदेश किस तरह से प्रदीप जी जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है और किस तरह से आगे की चीजें होंगी। प्रदीप जी, लोकमत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी ये धन्यवाद। किताब मैंने पढ़ी, काफी प्रभावित हुआ हूँ मैं इस किताब से, क्योंकि अक्सर मैं कई सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैं गीता का नॉलेज लेता हूँ, कुरान का नॉलेज लेता हूँ, बाइबल का नॉलेज लेता हूँ, और बाकी जो भी रिलीजन है उन सारी चीज़ों की मैं कंपैरेटिव स्टडीज करता रहता हूँ। इस किताब में कई सारी चीज़ें लिखी गई हैं, मैंने पढ़ी, मेरे जहन में काफ़ी चीज़ें आई हैं, और कुछ नई चीज़ें मैं भी सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो
आपने किताब में लिखा है। ये जर्नी शुरू कैसे हुई? वो मुझे जानना है, काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे उसमें। देखिए, आपने तो ये किताब 24 घंटे पहले आपने पढ़ा होगा और उसके कारण आपके मन के अंदर काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए। ये बात सही है कि पहली बार जब आप किताब को पढ़ते हैं तो उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। आपके अंदर हो सकता है बहुत सारे नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावनाएं आ जाए। कई लोगों ने कहा हमें गुस्सा आ गया, कई लोगों ने कहा कि हमने ये किताब को बाजू बाजू में रख दिया, कई लोगों ने कहा हम तो 2 पन्ने पढ़ने के बाद आगे पढ़ नहीं पाए। जी, क्योंकि इंसान की जो बुनियादी सोच है, वो चाहे धर्म के अंदर हो, मज़हब के अंदर हो, आध्यात्म के अंदर हो या दर्शन के अंदर हो, किसी एक कौम की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और हर धर्म, हर मज़हब, हर कौम, हर अध्यात्म को ये पूरी तरह उनके नींव को हिला डालता है। जी, और इस हद तक हिला डालता है कि इंसान के पास, वो कहते हैं डुबते को तिनके का सहारा, वो तिनका भी उनके हाथ में बाकी नहीं रहता है कि वो पकड़ के समहाउ अपने आप को बचाए। फिर जी, उनके पास 2 ही रास्ता रहता है, या तो इस किताब को अपने से दूर कर दें या फिर इसके साथ इसके बारे में विवाद करना शुरू कर दें। जी, इसलिए हम हर वक्त कहते हैं इस किताब को आप कभी पढ़ो मत, जी, आप इस किताब को इस्तेमाल करो। तो जी, मैं उसमें बाद में आता हूँ कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। जी, शुरुआत में आपने पूछा कि ये जर्नी मेरा कैसा जी, शुरू हुआ। जी, तो हर एक की जर्नी जनरली शुरू होता है क्योंकि उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा होता है, उनके अंदर कोई आ, अंग्रेजी में हम कहते हैं कोई गोल्स होते हैं, उनको कुछ बनना होता है, उनको कहीं पहुंचना होता है, उनको कुछ पाना होता है। तो इन चीज़ों के दायरे के अंदर हर एक का एक सफ़र शुरू होता है। जी, मुझे ना तो कुछ बनना था, ना कहीं पहुंचना था, ना कुछ पाना था। ऐसी हालत में मेरा तो कोई जर्नी था ही नहीं। जी, तो मेरा जीवन जो था वो बहुत सहज था, मेरे जीवन के अंदर कोई कमी नहीं थी, मेरे जीवन के अंदर कोई अपूर्णता नहीं था, मेरे जीवन के अंदर कोई खोज नहीं था, मेरे जीवन के अंदर कोई चीज़ को आ, समझने की चाह नहीं थी। मैं बस जी रहा था जी, अपने मस्ती में। और फिर वहाँ पे ये गड़बड़ शुरू हो गया। जी, और इसको मैं गड़बड़ इसलिए कहता हूँ कि उसके बाद से मेरी पूरी ज़िंदगी का पूरा दिशा घूम गया। अच्छा, और गड़बड़ ये हुआ कि कोई आया जो जिसने अपने आप को परमात्मा घोषित किया। जी, तो बात अंग्रेजी में हो रही थी हम दोनों के बीच, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ अंग्रेजी में ही सोचता हूँ, मेरा हिंदी वीक है। जी, तो मैं हिंदी भी बोलता हूँ तो अंग्रेजी की ट्रांसलेशन करके बोलने का कोशिश करता हूँ। तो वो जो आया उसने अपने आप को गॉड के नाम से अपना परिचय दिया। मैंने कहा कौन सा गॉड, क्योंकि मैं तो बहुत गॉड को जानता हूँ। जी, उन्होंने कहा उनमें से कोई भी नहीं, आई एम द सुप्रीम, मतलब मैं अंतिम हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप अंतिम हो कहते हो तो, लेकिन चाहते क्या हो? बोले मेरे बच्चों को मैं मुक्त करना चाहता हूँ। हुँ, मैंने कहा ठीक है, तो आपके बच्चे हैं कौन? बोले, उन्होंने कहा सोल्स यानी आत्माएं मेरे बच्चे हैं। जी, मैंने कहा ओके, तो मुक्त किससे करना है? बोले ब्रह्मांड के राजा से मुझे मुक्त करना है। जी, मैंने बोला आप परमात्मा, हुँ, आपके बच्चे आत्मा, राइट, ब्रह्मांड का राजा, ये सब में मैं कहाँ फिट होता हूँ? हुँ, मैं तो एक मानव हूँ। और हुँ, मानव भी ऐसा मानव जो वैसे भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कमज़ोर है। राइट, तो मानवों के बीच भी मेरी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैं बहुत साहसी हूँ, मैं हर चीज़ को फेस कर सकता हूँ। हुँ, और ना ही मेरी कोई उपलब्धि थी कि मैंने कोई साधना किया, ना मेरी कोई ऐसी बात थी कि मैंने सब किताबों को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। ना ये था कि मैंने आ, जैसे लोग दर्शन शास्त्र में पढ़ाई करते हैं या रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, ये सब मेरा उतना कुछ था नहीं। जी, हाँ, थोड़ा टटोल के देख लिया था इधर उधर। जी, तो उन्होंने कहा नहीं तुम्हें करना है। मैंने कहा ठीक है। तो पहली बात, मैं आपको मानता नहीं हूँ, मैं हुँ, आपको जानता नहीं हूँ, नॉट मानता, मैं आपको जानता नहीं हूँ। जी, और ये कारण से हो सकता है आप वही हो जो आप कहते हो सकता है कि आप परमात्मा नहीं हो, शैतान जी, हो सकता है
कि आप कोई देवी देवता हो सकता है आप कोई फरिश्ता हो सकता है आप मेरे मन का भ्रम हो। जी। ऐसी हालत में आप मेरे से कम इतनी उम्मीद मत करना कि मैं आपके प्रति मेरा कोई श्रद्धा होगा, भक्ति होगा, आस्था होगा, जी। विश्वास होगा। इन चीज़ों की आप उम्मीद मत करना। हुँ। मैं हर पल आपको संदेह के तल पर टटोलूँगा। जी। और मैंने परमात्मा को 5 साल तक संदेह के तल पर टटोला। 5 साल के बाद मैंने उनको स्वीकार किया कि हाँ, ये परमात्मा हैं। जी। फिर इसके बाद ये और जर्नी। ये जर्नी यहाँ से मेरा शुरू हुआ परमात्मा के साथ। अच्छा, काफ़ी अमेज़िंग जर्नी है। लेकिन ये जो किताब आपने लिखी है, ये कब ऐसा ये एहसास हुआ कि एक किताब लिखनी चाहिए और ये जो किताब में जो लिखी गई है, कुछ चीज़ें जो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? किस तरह से आज परमात्मा को अ अब पृथ्वी पर आना पड़ रहा है और अपने जो बच्चे हैं उन्हें लेकर जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जिस तरह से किताब में आपने लिखा है कि ब्रह्मांड बनाए गए और सारी चीज़ें आगे होती रही। क्या-क्या चीज़ें हो हुई जिसकी वज़ह से आज परमात्मा को आना पड़ रहा है? यूँ तो मैंने काफ़ी डिटेल में किताब के अंदर लिखा हुआ है, फिर भी हुँ, संक्षेप में ऐसा कह सकता हूँ कि परमात्मा के कई सारे बेटे हैं, लेकिन उनमें से एक बेटा जिनका नाम ज्योति निरंजन था। जी, और ये बात मैं कर रहा हूँ तब की, जब ये लोग सब साथ में रहते थे। जी, ज्योति निरंजन ने परमात्मा के साथ बगावत करना शुरू कर दिया पहले से ही, जी, और जो परमात्मा कहे वो उसका उल्लंघन करे, हुँ, वो अपना मनमानी करे जी, और परमात्मा को मजबूर करने की कोशिश करे कि वो जो चाहे परमात्मा उन्हें दे। जी, उनके बाकी बच्चे ऐसे नहीं थे। जी, बाकी बच्चे परमात्मा की मर्ज़ी में चल रहा था, ये अपने मर्ज़ी में चल रहा था। जी, और अपने मर्ज़ी के अंदर चलते-चलते उसने ऐसे सार कुछ काम करना शुरू कर दिया जो उस लोक के लिए सही नहीं था। हुँ, फिर परमात्मा ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर यही सब करना है तो अब तुम मेरे घर के बाहर जाओ। जी, और दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट ये हो गया कि बहुत सारी आत्माएँ उनके प्रति आकृष्ट हुए। जी, क्यों आकृष्ट हुए? क्योंकि ये दरअसल योगी है। अच्छा, उनका जो ये बेटा था ज्योति निरंजन, ये योगी है। जी, हर योग विद्या जो आज इंसान जानता है यहाँ से शुरू होता है। जी, इसीलिए उनको आदि योगी भी कहा जाता है और इसीलिए उनको आदि गुरु भी कहा जाता है। जी, तो आत्माओं ने कभी ऐसा एक शख्स को देखा नहीं था परमात्मा के जगत में। हुँ, तो बहुत सारे आत्माएं उनके प्रति आकृष्ट हो गए। हुँ, ज्योति निरंजन के पास जो मन था वो बहुत पावरफुल मन था हुँ, और उसकी सम्मोहन शक्ति का कोई सीमा नहीं था। जी, और इस सम्मोहन शक्ति के अंदर आत्माएं ग्रासित हो गए, जी, अट्रैक्ट हो गए। परमात्मा ने बार बार आके अपने बच्चों को कहा कि उनकी तरफ ध्यान मत दो, हुँ, लेकिन इन लोगों ने परमात्मा की बात सुनी नहीं। जी, तो जब परमात्मा ने ज्योति निरंजन को अपने घर से बाहर निकाला, उन्होंने इन आत्माओं को भी बाहर निकाल दिया जो उनके प्रति आकृष्ट हुए थे। जी, और फिर उन्होंने परमात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें मेरे घर से 21 ब्रह्मांड देता हूँ और ये ब्रह्मांड लेके तुम्हें वहाँ पे जो तुम चाहो कर सकते हो। जी, और ये कह के परमात्मा ने उनको बाहर निकाल दिया। हुँ, जब परमात्मा ने उनको बाहर निकाला तब उन्होंने कुछ श्राप दिए थे उनके ऊपर। पहला श्राप ये था कि उन्होंने कहा अब तक तुम अमर थे, हुँ, लेकिन अब तुम्हारा मृत्यु होगा। तुम ठीक, बार बार मरोगे और फिर बार बार जियोगे। जी, पहला श्राप ये था। दूसरा श्राप उनके ऊपर ये दिया था कि तुम्हें इंसान के मैल को खाना पड़ेगा। जी, तो उन्होंने कहा कि तुम इतने नकारात्मक हो कि मैं तुम्हें भोजन के लिए नकारात्मक खाना ही दूंगा। जी, तो उन्होंने कहा कि इंसान के मैल को तुम्हें खाना पड़ेगा। जी, अब उस वक्त कोई इंसान तो था नहीं। हुँ, तब परमात्मा ने क्या किया कि एक इंसान को बनाया ऊर्जा के तल पर। जी, बना के उन्होंने ज्योति निरंजन को दे के कहा ये मैंने ऊर्जा के तल पर इसे बना दिया, इसका बाकी का निर्माण तुम पूरा कर देना और इस शरीर का तुम मैल को खाना, ये जी, तुम्हारा भोजन होगा। जी, तो सबसे पहली सृष्टि जो है, हालांकि कहीं जगह लिखा है कि मनुष्य अंतिम सृष्टि है, हुँ, कई जगह लिखा है कि बहुत सारे चीज़ें बनने के बाद मनुष्य बने हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सबसे पहले मनुष्य बना।
अच्छा। और मनुष्य को बनाने वाला दरअसल दो जने हैं, जी। एक एक पिता और एक पुत्र। जी। तो पिता ने पहले मनुष्य को ऊर्जा के तल पे बनाया और पुत्र ने बाकी आगे उस मनुष्य को शरीर, मन और व्यक्तित्व के तल पे बनाया। जी। तो एक इंसान के अंदर दरअसल 5 चीज़ें हैं। हमारा एक शरीर है जिसे हुँ, हम देखते हैं, दूसरा हमारा मन है जिससे हम सोचते हैं, हुँ। तीसरा हमारा व्यक्तित्व है जिसके ज़रिए हम प्रकट होते हैं, दुनिया के अंदर पेश जी। आते हैं। इसके अलावा परमात्मा का दिया हुआ ऊर्जा शरीर है, वो चौथा चीज़ है हमारे अंदर। और राजा ने भी एक ऊर्जा शरीर हमें दिया हुआ है, जी। ये पांचवा चीज़ है। इस ऊर्जा शरीर राजा ने जो दिया है उसको हम कहते हैं ईश्वर। जी। तो इंसान ये 5 चीज़ों का समावेश है। राइट। अब जब ज्योति निरंजन को उन्होंने बाहर निकाला, परमात्मा ने कहा अब तुम्हें काल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जिसका मृत्यु होता है वो समय के अधीन हो जाता है। जी। और तो कोई उन्हें काल के नाम से जानता है, कोई काल निरंजन, कोई काल ब्रह्म या ब्रह्म, ये बहुत सारे नाम हैं। और फिर ज्योति निरंजन ने इस 21 ब्रह्मांड के अंदर अपना जो मन है, ये मन का पूरा विस्तार करके इस 21 ब्रह्मांड को अपने दायरे के अंदर ले लिया और जी। 21 ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने अपनी सृष्टि को शुरू किया। तो सबसे पहला सृष्टि मानव या हुँ, मनुष्य, हुँ। उसके बाद बाकी सब सृष्टि हुए। जी। तो वही मेरा आगे का सवाल यही था कि अब परमात्मा को क्यों आना पड़ रहा है? क्या कारण है कि परमात्मा अपने बच्चों को वापस लेकर जाना चाहता है? अब ऐसा हो गया कि ये जो बहुत सारे आत्माएं, और जब मैं बहुत सारे आत्माएं, लोग बोलते हैं कितनी आत्माएं, वे कितना कहना मुश्किल है। इतना जी। तो कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर 7 बिलियन यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन। तो ये आत्माएं 7 बिलियन से कई अधिक है। जी। तो ये सब आत्माएं, अब इनके अंदर ये इच्छा जागा है कि हम बहुत दिन ज्योति निरंजन के साथ रहें, बहुत दिन हम काल के या राजा के साथ रहें। अब हमें हमारे पिता के पास जाना है, हमें घर जाना है। बहुत सृष्टि का खेल इन्होंने खेल लिया 21 ब्रह्मांड के अंदर, जी। लेकिन राजा उनको जाने नहीं दे रहा है। जी। तब उन्होंने प्रार्थना किया परमात्मा को कि हमें आपके पास जाना है, आप आके हमें लेके जाओ। जी। उस प्रार्थना के कारण परमात्मा को यहाँ पे आना पड़ा इस ब्रह्मांड के अंदर, अपना घर छोड़ के। और फिर ये सब खेल शुरू हुआ। जी। सर, जब मैं ये किताब पढ़ रहा था तो एक चीज़ मेरे ज़हन में आया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी कि हम सब जो हैं वो कर्म और भाग्य, इन सारी चीज़ों के बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन इस किताब में जब मैंने पढ़ा तो इसमें ये आपने लिखा है कि ये जो सारी चीज़ें, जो कर्म होता है, जो हमारे साथ आगे होना है, जो भी हमारा भविष्य है, ये पूरी तरह से एक स्क्रिप्टेड है। एक राजा ने ये कहानी लिखी हुई है और हम एक पात्र के तौर पर हम उस रोल को निभाते हैं और फिर हम चले जाते हैं और फिर राजा का खाना बन जाते हैं। तो ये कि क्या है? ये क्या कर्म नाम की कोई चीज़ होती है, नहीं होती है, या फिर पहले ही हमारे बारे में सब कुछ लिखा गया है, हमें उतना ही काम करना है और फिर हमें यहाँ से निकल जाना है? या फिर हमारे अच्छे कर्म जो होंगे, या फिर हम मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो क्या उसका कुछ मुझे जीते जी या फिर मरने के बाद कर्म का कुछ रिपेमेंट मिल पाएगा? ऐसी कुछ सारी चीज़ें आज तक हमें पढ़ाई गई हैं। तो क्या आपने जो लिखा है इससे थोड़ा उलट है? आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। आपके ज़िंदगी में अगर गम लिखा है तो आपको गम ही झेलना होगा। ऐसी सारी चीज़ें लिखी गई है। क्या है वो? परमात्मा कहते हैं कि हमारी जो जीवन है वो दरअसल ऑलरेडी किसी ने लिख दिया है और उसके अधीन हमारा जीवन चलता है। तो ये लिखने वाला कौन है? तो ये लिखने वाले हैं हमारे आत्मा। तो सबसे पहला गलतफहमी जो इंसान को है, उसका ऐसा मानना है कि आत्मा हमारे अंदर रहता है। जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं रहता है। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है, अगर आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम मर जाएंगे। जी। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम्हारा जिंदा होने के लिए तुम आत्मा को तुम्हारे अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है।
उसके लिए तुम्हारे अंदर रहने की ज़रूरत है ईश्वर को। जी। तो ईश्वर और आत्मा अलग है, कई लोगों ने दोनों को एक कर दिया है, लेकिन आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मा का दो ही काम है। पहला काम है आपके जीवन कहानी को लिखना। जी। हमारे जन्म के पहले वो जीवन कहानी लिख दिया जाता है। जी। उसके बाद आत्मा का काम है हमारे अंदर सांस फूंकना। जी। वो सांस उतना ही फूंकता है जितनी हमें ज़रूरत है। वो चाहे 1 मिनट के सांस फूके या 1 साल का सांस फूके या 100 साल का सांस फूके, जी। कहानी के हिसाब से वो उतना सांस हमें दे देता है। जी। एक बार ये दो काम पूरा हो जाता है तो आत्मा फिर हमें छोड़ देता है। अच्छा। उसके बाद ईश्वर टेक ओवर करता है। ओके। ईश्वर का काम है उस कहानी के हिसाब से हमारे अंदर जीवन ऊर्जा को डालना, हुँ। उस कहानी के हिसाब से हमारे शरीर, मन और व्यक्तित्व को बनाना, उस जी। कहानी के हिसाब से हमें सक्सेस देना, फेलियर देना, उस कहानी के हिसाब से हमारे अंदर टैलेंट्स देना, उस कहानी के हिसाब से हमें ताकतवर या कमज़ोर बनाना, उस जी। कहानी के हिसाब से हमारे अंदर प्यार डालना और प्यार निकाल लेना, उस जी। कहानी के हिसाब से हमें मोह माया के अंदर डालना और राग और द्वेष के अंदर से गुजारना, जी। उस कहानी के हिसाब से हमें उन लोगों के पास ले जाना जो उस कहानी में लिखा हुआ है, और उस कहानी के हिसाब से उन सब लोगों को हमारे जीवन से ले लेना जो वो कहानी में लिखा है। यानी ज़िंदगी का हर पहलू उस कहानी के अंदर लिखा हुआ है। ईश्वर उसको साकार करता है। हमें लगता है इन चीज़ों के अंदर हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम डिसीशंस ले रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है हमारी हर सोच, हर विचार जी। ईश्वर हमें देता है। हमारे हर फीलिंग्स ईश्वर हमें देता है। हमारे अंदर हर राग और द्वेष को ईश्वर हमारे अंदर डालता है। तो यूँ समझ लीजिए कि 10 बाल्टियाँ पड़े हैं, किसी बाल्टी में अगर गुस्सा है तो एक मग लेके गुस्सा हमारे अंदर डाल दिया, हम गुस्से से फट जाते हैं। जी। किसी और बाल्टी से एक मग प्यार डाल दिया तो हम किसी के प्रति प्रेम में गिर जाते हैं। एक और बाल्टी से उन्होंने हमारे अंदर सैडनेस या गम डाल दिया तो हम गम में पूरा बह जाते हैं। ये सब काम ईश्वर हमें करता है, हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता मेरा गम है, मेरा गुस्सा है। और फिर इंसान दो चीज़ों के अंदर से गुजरता है, या तो वो गर्वान्वित हो जाता है यानी गर्व से भर जाता है, जी। या वो ग्लानि के अंदर चला जाता है। गर्व में भी वो राजा का खाना बना रहा है, ग्लानि में भी राजा का खाना बना रहा है। जी। आपकी पूरे किताब में ये राजा का खाना, ये कई बार ज़िक्र किया गया है। मैं मेरे ऑडियंस को आप थोड़ा विस्तार में बताइए कि ये राजा का खाना क्या है? क्या किस तरह की राजा खाना खाता है? नेगेटिविटी जो इस तरह से श्राप मिला था, वो क्या है? कौन से नेगेटिविटी, कौन से मल की बात की आपने कि वो महल खाएगा, ये सारी चीज़ें जो है किताब में लिखी गई। ये क्या है? मीन्स राजा को खाना खाना क्या खाएगा वो, और कितने लोगों को वो हर दिन खाता है? राजा को जो खाना है परमात्मा के श्राप के कारण, वो दरअसल इंसानों का मैल है। अब ये इंसानों का मैल है क्या? जी। हमारी जितनी नकारात्मक सोच है, विचार है, भावनाएं हैं, इनके अंदर से ये मैल तैयार होता है। ये मैल इकट्ठा कहाँ होता है? हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो 11 ऊर्जा शरीर है। उसमें से जो तीसरा ऊर्जा शरीर है उसको हम ईथरिक एनर्जी बॉडी बोलते जी। हैं। उसके अंदर ये मैल इकट्ठा होता रहता है, जी। और हमारे मरने के बाद ये तीसरा ऊर्जा शरीर ईश्वर के साथ चला जाता है राजा के पास, और ये फिर राजा का खाना बनता है। जी। तो हर बार जब हम मरते हैं उसे एक शरीर का खाना मिल जाता है। जी। और इस तरह हर इंसान का मरना, लोग वो पूछते हैं कि इंसान का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, जी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। जी। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारा जीवन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई औकात नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई वजूद नहीं है। जी। तुम्हारा लाइफ का एक ही पर्पस है, राजा के लिए खाना बनाना। जी। और तुम्हें लगता है कि तुम हो, ये भ्रम भ्रम क्रिएट कर रहा है ईश्वर। जी। वो तुम्हें बता रहा है कि नहीं, तुम्हारा अस्तित्व है, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि जी। अब मैं कर्म के ऊपर आ रहा था जिसके जी। बारे में आप बात कर रहे थे। जी। तो ईश्वर हमें कहता है कि तुम जो चाहो तुम कर सकते हो, और क्योंकि तुम जो चाहो तुम कर सकते हो, इसीलिए अगर तुम अच्छे इंसान बने तो तुम्हें
पुण्यम का फल मिलेगा, अगर तुम बुरे इंसान बने तो तुम्हें पापों का फल मिलेगा। जी ऐसा एक विश्वास ईश्वर ने हमारे अंदर डाल दिया है, हर जी मनुष्य के अंदर डाल दिया है। जी और इसके कारण मनुष्य के अंदर ये इच्छा होता है कि मैं अच्छे काम करूं, जी लेकिन मनुष्य पाता है कि वो दरअसल सिर्फ बुरे काम ही करता है। जी अब आप बोलोगे कैसे मनुष्य बुरे काम ही करता है? अब कुछ बुरे काम तो चलो न्यूज़पेपर्स में आ जाते हैं, जी जैसे आपके न्यूज़पेपर में भी कितने लोगों के बुरे काम आ जाता है, जी इनको पुलिस पकड़ते हैं, इनको अदालत सजा देते हैं। लेकिन ये तो बहुत छोटा सा एक ग्रुप है। जी एक्चुअल बुरे काम तो घर घर में हो रहा है। जी और घर घर में क्या बुरा काम हो रहा है? जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, जी जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं, जी जब हम किसी को जज करते हैं, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जी जब हम किसी को नकार देते हैं, जब हम किसी से कहते हैं कि मैं सही हूँ और तुम गलत हो, जी जब हम किसी को अपने एक्सपेक्टेशंस के अंदर बांधने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें राजा का खाना बनाता है। जी तो आप समझ लीजिए, जब मैं बुरा काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बुरे काम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बनाता ही है, जी लेकिन घर घर में राजा का खाना हर कोई बना रहा है। जी अब सवाल ये उठता है कि इसमें कर्म कहाँ पे आता है? जी ठीक है ना, क्योंकि बात कर्म से शुरू हुई जी थी। किसी को लगता है कि कर्म का मतलब है हमारा एक्शंस, हम्म लेकिन दरअसल कर्म, परमात्मा कहते हैं कर्म का मतलब है अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपका हमारा एक रिश्ता है, जी वो रिश्ता भाई भाई का हो, चाहे दोस्ती का हो या जो भी हो, जी लेकिन इस रिश्ते के अंदर कहीं पे या तो राग आ जाता है, राग मतलब अट्रैक्शन, जी या द्वेष आ जाता है मतलब नकारात्मकता। जी और अगर मरते दम तक हम ये दोनों के पार ना जाए, तो ये रिश्ते के अंदर अभी एक अपूर्णता रह गया है, जी और ये रिश्ता फिर अगले लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जी इसको जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसको हम कहते हैं कर्म जी या कर्मा। हम्म यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आया, जी क्या आया? हमारा राग और द्वेष। द्वेष अच्छा, अगर मेरी आपके पास से कोई इच्छा थी जो आपने पूरा नहीं किया, जी वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले जी जन्म में। जी तो अगेन कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मेरी इच्छा थी, आपने पूरी नहीं की। राइट तो कर्म दरअसल तीन चीजों से बनता है, पहला राग, दूसरा द्वेष, और तीसरी डिजायर्स, इच्छाएं। जी तीनों अगर अपूर्ण है जी तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले जन्म के लिए। जी वहाँ पे कोई मतलब नहीं होता मैंने किस इंसान का मर्डर किया, किसके पैसा छीने, किस चीज़ को मैंने किस इंसान को भ्रमित किया। इन चीज़ों से कर्म नहीं बनते हैं, जो ये आम इंसान की धारणा है। जी क्योंकि कर्म का पूरा फाउंडेशन ये है, तुम राजा के लिए खाना बन रहा है या नहीं बन रहा है। अच्छा अगर मैं किसी इंसान का मार डालूं, तो इतना ही हुआ कि उसकी कहानी खत्म हो गई। जी राजा के लिए उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तो या मैं आपको तभी मार पाऊंगा जब राजा चाहेगा मैं आपको मारूं। राजा जी मतलब कहानी कहेगा कि तुम अब जाके उसको मार के आओ, जी तभी मैं किसी को मार पाऊंगा, उसके पहले कोई किसी को मार नहीं सकता है। जी तो इसीलिए कर्म उस बात पे टिका नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी कर्म टिका हुआ है तीन चीज के ऊपर, राग, द्वेष, इच्छाएं, जी जो अपूर्ण है। हम्म ठीक है, जब मरते दम तक ये तीनों बाकी रह गए, तो कैरी फॉरवर्ड करो, अगले साल फिर इन चीजों से गुजरो। अच्छा अब आता है कि कर्म क्या सही में है, क्या जी कर्म सही में बनते हैं, जी या ये भी एक छल है, ये भी एक धोखा है। जी हाँ इसी पर मैं आ रहा था कि ठीक है ना, हाँ तो मैं एक्चुअली बैकग्राउंड बना के आ रहा जी था इसके ऊपर। हाँ तो परमात्मा कहते हैं कर्म है भी और नहीं भी। जी अब है भी और नहीं भी का क्या मतलब है? सीधा बोलो, है तो है, नहीं है तो हाँ नहीं है, ये क्या मतलब है भी आधा और नहीं ग्लास भी? खाली आधा ग्लास भरा तो परमात्मा कहते हैं कि एक्चुअली कर्म नहीं है। जी क्यों कर्म नहीं है? क्योंकि कर्म के होने के लिए आपके पास, अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्री विल, जी यानी आपके पास स्वतंत्रता होना चाहिए कि आप कोई चीज करोगे या नहीं करोगे, जी तब ना कर्म बनेगा। जी लेकिन मान लीजिए किसी ने आपके माथे पे एक बंदूक रख के बोला कि अब तुम ये लो एक और बंदूक और उसके ऊपर गोली चलाओ। जी अब आपने गोली चला दी,
जी, उससे कोई कर्म नहीं होता है, जी, क्योंकि आप विवश हैं, राइट, या अपने आप को बचाने के लिए आपने सामने वाले को मार दिया, जी, उससे भी कर्म नहीं होता है। राइट, या आपका ड्यूटी है कि आप एक सोल्जर है, आपने मार दिया, कमांडर ने बोला फायर, आपने फायर किया, सामने वाला मर गया, जी, उससे भी कर्म नहीं होता है, जी, क्योंकि वो तीनों चीजें नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, इच्छाएं नहीं है। राइट, तो परमात्मा कहते हैं कि पहले तो ये तो जानो कि तुम्हारे पास कोई स्वतंत्रता है या नहीं। जी, अगर स्वतंत्रता नहीं है तो कर्म का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फिर तो तुम एक कठपुतली हो, हाँ, वो नचाने वाले ने तुम्हें नचाया और राइट, तुमने वो कर्म कर दिया, उस हिसाब से तो आप फिर नाच रहे कर्म हो, कैसे बना? ये हुआ राइट, पहली बात। लेकिन परमात्मा कहते हैं फिर भी कर्म है। जी, तो पहला मैंने क्लियर की कि कोई कर्म नहीं है। जी, अब परमात्मा कहते हैं नहीं, कर्म है। अच्छा, कर्म क्यों है? क्योंकि वो तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुमने वो सब काम अपने स्वेच्छा से किया है, जी, और इसीलिए अब तुम्हें इनको भुगतना पड़ेगा। जी, और उसके लिए वो पूरा कर्म का एक बोझा बनाते हैं, अंग्रेजी में हम कहते हैं उसको कार्मिक बैगेज। और ये बोझा फिर अगले जन्म में जाता है, और उसके ऊपर से वही आत्मा कहानी लिख के हमें उस जन्म में फिर जी, गुजरना हमें पड़ता है। जी। और इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कर्म है भी और नहीं भी। या मतलब मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि कर्म को समझने के लिए हमें वो बैरियर्स तोड़नी होगी जो आज हम इस कर्म को की परिभाषा को सोच के चल रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो आज तक हमें पढ़ाया गया है, जो आज तक हमने पढ़ा है और जो चीज़ें हमें सिखाई गई है वही कर्म है। लेकिन अभी हमें ये समझना होगा कि कर्म के नाम पर जो हमें बताया जा रहा है वो दरअसल एक स्क्रिप्ट है जो कराई जा रही है। इसके आगे हमें जाकर देखना होगा कि परमात्मा क्या चाहते हैं, राइट? ये राइट। ये और अगर आप इस बात को समझ लो कि कर्म है भी और नहीं भी, तो आप ये भी जान लोगे। अब अगला सवाल ये उठता है, तो फिर क्या पाप और पुण्य है? जी, क्योंकि पाप और पुण्य तो कर्म के ऊपर टिका हुआ जी, है, ठीक है ना? राइट, क्योंकि ये नेचुरली ये सवाल आ जाता है, आपने तो कह दिया कर्म है भी नहीं, नहीं भी राइट, है, तो आप ये भी बोलो पाप है या पुण्य है। जी, तो वहां पे वही फिर आ जाता है, पाप है भी और नहीं भी। जी, एक नज़र से देखो तो पाप है, दूसरे नज़र से देखो तो पाप कुछ है ही नहीं। जी, पाप तब है जब तुम्हारे पास स्वतंत्रता है, उस काम को करो या ना करो तो कह सकते हैं हमारे पास पाप है। जी, और अगर हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है तो फिर पाप क्या है? जी, हमें कराया जा रहा है, जबरदस्ती कराया जा रहा है, जी, और हमें भ्रमित करके कराया जा रहा है। हमें एक सपने के अंदर रख के कराया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप रात को सपने देखते हैं, वहां पे आप किसी का मर्डर कर देते हैं। जी, अब कोई क्या कभी कहेगा कि आपने पाप किया वहां पे, या जी, कोई कहेगा कि आपने वहां पे कर्म बांध लिए? जी, अगर वहां पे आप कर्म नहीं बांधते हो, क्योंकि आप यही कहोगे कि वो सपने में तो मेरा अपना कोई स्वेच्छा था नहीं, मतलब जी, स्वतंत्रता कंट्रोल था नहीं था, नहीं, हाँ, वो हो रहा था, जी, कोई चीज मेरे बस में नहीं था। लेकिन लोग बोलते हैं जब तुम वेकिंग स्टेट में होते हो, यानी जागृत अवस्था में होते हो, जी, तब तो तुम्हारे पास स्वतंत्रता है। लेकिन ये स्वतंत्रता भी एक छल है। जी, एक्चुअली यहाँ भी कोई स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता एक बाजू नहीं, तो स्क्रिप्ट लिख दिया, जी, दूसरे बाजू ईश्वर बैठा है, वो स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है और हमारे अंदर विचार डाल रहा है, हमारे जी, अंदर गुस्सा डाल रहा है, हमारे अंदर डर डाल रहा है, और हमें नचा रहा है। जी, तो स्वतंत्रता तो यहाँ भी नहीं है। जी, तो फिर कहाँ से कर्म और कहाँ से पाप? जी, लेकिन यहाँ पे लेकिन फिर से आ रहा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम तुम्हारे ऊपर पाप भी थोपेंगे और तुम्हारे ऊपर पुण्य भी थोपेंगे, हालांकि ये दोनों है नहीं। जी, और फिर तुम्हें उसके अंदर से गुजारेंगे, उसके अंदर से तुम्हें भुगतना पड़ेगा, उसके अंदर से दुख और दर्द के अंदर से जाना पड़ेगा, और फिर उसके जरिए तुम्हें राजा का खाना बनाना पड़ेगा। ये जी, सब उनकी साजिश है। जी। अच्छा, साजिश की जब आप ये जो बात कर रहे हैं, तो किताब में आपकी एक और चीज़, परमात्मा के संदेश में एक और चीज़ लिखी गई है कि ये जो पूरा जो एक इकोसिस्टम बनाया गया है भगवान के नाम का, जैसे शिव हो गए, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, इन सारी नामों का एक इकोसिस्टम बनाया गया है और कहा जाता है कि अ, ये भगवान है और इनकी आस्था आपको करनी है और इनकी राह पर आपको चलना है। लेकिन
ने जो परमात्मा का संदेश किताब लिखी है, इसके अंदर ये कहा गया ये छलावा है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको दुख दर्द देने के लिए बनाया गया है। जबकि हमारी जो दूसरी किताबें हैं वो ये कहती हैं कि आप परमात्मा के रास्ते पर चलेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं जो लोग इन किताबों पर आस्था रखते हैं और जो लोग भगवान पर आस्था रखते हैं, शिव पर आस्था रखते हैं, विष्णु या फिर ब्रह्मा पर आस्था रखते हैं, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हर्ट करेगी कि आप हमारे भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर लूँ, क्योंकि आपने इतने सारे नाम ले लिए, ये सब भगवान नहीं है। भगवान कौन है? जी तो भगवान जिसको हम राजा कहते हैं वही भगवान है, यानी ब्रह्मांड का राजा जी वही भगवान है। ब्रह्मांड का राजा परमात्मा का बेटा है। इस भगवान को हम बहुत अच्छा, सारे एक मिनट हायरार्की अगर मैं समझूं। हायरार्की सबसे जी ऊपर परमात्मा, जी ठीक है। उसके परमात्मा के जगत में फिर जितने उनके बेटे बेटियां हैं उनको हम छोड़ 16 देते हैं। पुत्र। हाँ, वो 16 के अलावा काफी सारे हैं, उनको जी फिलहाल हम छोड़ देते हैं, जी क्योंकि इंसान का उनसे कोई लेना देना नहीं है। जी इंसान को जिस चीज से लेना देना है हम उसकी बात करते हैं। जी तो परमात्मा, उसके बाद उनका ये बेटा जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था, यानी भगवान यानी राजा, जी ब्रह्मांड का राजा, अजित क्या, ज्योति निरंजन, ज्योति निरंजन। ठीक है। इस राजा को हम और कई नाम से जानते हैं। हम इनको महादेव के नाम से जानते हैं, हम इनको अल्लाह के नाम से जानते हैं, हम इनको फादर के नाम से जानते हैं, हम इनको अहुरा माजदा के नाम से जानते हैं, हम इनको वाहेगुरु के नाम से जानते हैं, हम इनको जिहोवा के नाम से जानते हैं, हम इनको आदि गुरु, आदि योगी, काल, काल निरंजन, फिर काल ब्रह्म, ऐसे बहुत सारे नाम से हम इनको जानते हैं, एक ही शख्स। जी लेकिन इन चीज़ों को इतने सारे नाम एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहा है। जी उसके नीचे बाकी जितने आपने नाम लिए, जैसे शिव है या कृष्णा है, ये सब जो है, जी शिव, विष्णु, ब्रह्मा, ये उनका पहला 3 बेटे। जी उसके बाद उनके तो बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, जी उसके अंदर हम जाते नहीं हैं, जी ठीक है। इस वक्त शिव सबसे ऊपर है, और जी शिव और ये सब देवता हुए, जी ठीक है। ओके इनको हम भगवान नहीं मानते। जी ये अलग बात है कि किसी के आस्था में ये भगवान हो गए, वो अलग बात है। किसी के आस्था में कृष्ण भगवान हो गए, अलग बात है। बात आस्था की है, बात फैक्ट्स की नहीं है। जी क्योंकि आस्था का जन्म कहाँ से होता है? एक किताब के ऊपर बेस करके होता है। जी उसके अलावा उनके पास और कुछ आधार नहीं है, जी फाउंडेशन नहीं है। जी एक किताब जो पुरानी है, जिसका लिखने वाले के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उनकी जी मंशा के बारे में मालूम नहीं है, जी उनका मकसद के बारे में मालूम नहीं है, जी लेकिन हमने उस किताब को हमारा एकमात्र सत्य इसलिए मान लिया क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। जी और जब हमारे पास और कुछ होता नहीं है, तब वो किताब के अंदर लिखे हुए वचन अंतिम सत्य होता है। जी और उस किताब के आगे जब अगर और कोई किताब आ जाता है जो जी उसके साथ अनुकूल नहीं होता है, तब लोगों जी के अंदर थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, या बहुत तकलीफ आ जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी बात आपकी आस्था की है या बात आपकी दुकानदारी की है, जी उसके अंदर ये बात चलती है। जी तो अब हम क्लियर हो गए भगवान, जी ठीक है। अब भगवान ने जो इतने सारे किताबें लिखे हैं अलग अलग मज़हब के अंदर, अलग अलग धर्म के अंदर, वो चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जितने भी बाकी सब है, तोरा हो, तो ये सब किताबें जो इंसान के आस्था का पूरा फाउंडेशन है, जी नींव है, ये सब किताबें क्यों दिया गया है? जी और किताबों को एक बड़ा आपके व्यूअर्स को बता दो जी कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी मोक्ष हमारे ईस्ट में बहुत जी इम्पोर्टेंट है, जी वेस्ट में इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? जी तो यहाँ के लोग कहते हैं, हमारे देश के लोग, इंडिया के लोग, वो कहते हैं कि हमारा जो धर्म है बहुत उन्नत है, जी मतलब इट इज़ वेरी इवॉल्व्ड, जी ये अंतिम है, जी हमारा ज्ञान सबसे ऊपर है। राइट बाकी जो धर्म है उनके ज्ञान हमारे जितना नहीं है।
जी, ठीक है? लेकिन बात ज्ञान की नहीं है, जी, बात छल का है। जी, और छल क्या था? हर धर्म को लिखने वाला एक ही शख्स, जी, लेकिन उसने 2 तल पे हर धर्म को लिखा। जी, एक बाजू हिंदू, हुँ, सिख, बौद्ध, जैन, ठीक जी, है? दूसरे बाजू अब्राहमिक रिलीजन, जी, यानी यहूदी, ईसाई, और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हुँ, ठीक है? मोटे-मोटे तल पे ये, बाकी जी, तो ऐसे छोटे-मोटे तो बहुत है, वो अलग बात है। जी, दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी, एक के अंदर एक कहानी है जो कहता है आपके बहुत सारे जन्म होते हैं। जी, दूसरे में कहानी कहता है नहीं, आपका तो एक ही एक ही जन्म है, जन्म होता है, ठीक है? राइट, अब सब इंसान तो एक ही है। जी, तो सवाल ये उठता है कि उस कौम के लोग क्यों एक बार जन्म लेते हैं और इस कौम के लोग क्यों बहुत सारे जन्म लेते हैं? जी, तो जिनका बहुत सारे जन्म होता है वो कहते हैं कि नहीं, दरअसल हमारा धर्म बहुत ज़्यादा उन्नत है, हम ज़्यादा जानते हैं, वो कम जानते हैं। जी, लेकिन बात वो जानने की नहीं है, बात खेल की है। जी, खेल ये था कि जब भगवान को पता चला कि अब परमात्मा के आने का समय हो रहा है, तब उन्होंने अपने बेटे शिव से कहा कि तुम नीचे जाओ। नीचे कहाँ से जाओ? वो 11वें आयाम में बैठे थे, वहाँ जी, से उनको भेजा तीसरे आयाम में, जहाँ आप और मैं रहते हैं, जहाँ जी, मनुष्य रहता है। इसको थर्ड डायमेंशन बोला जाता है। जी, और उसने कहा कि वहाँ जाके तुम मनुष्यों को धर्म और आध्यात्म का ज्ञान दो, अच्छा, ठीक है? अब शिव नीचे आए, सबसे पहला जो उन्होंने जन्म लिया, उस जन्म के अंदर उन्होंने कहा कि मैं कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लूँगा, पहला शरीर मैं बनाऊँगा। जी, इसीलिए शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, जी, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने मानव शरीर को रचना किया। जी, फिर इंसानों के बीच में शिव आके सिखाने लगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये धर्म है, ये अध्यात्म है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस है। शिव को पूरा विश्वास था कि नीचे जो मानव के दुख और दर्द है, मैं उन सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्ञान इतना महान है। जी, लेकिन शिव को ये नहीं मालूम था कि उसके साथ किस तरह उसके पिता ने छल किया है। शिव के पिता यानी कि ज्योति निरंजन, जी। अच्छा, तो शिव को ये मालूम नहीं था। जी, और ये उनको तो 2015 के बाद ही पता चला कि उसके साथ इतना बड़ा छल हुआ है। अच्छा, तो जब शिव ने ये सब किया, बाद में शिव का मृत्यु हुआ, उसने बार-बार जन्म लिया। जी, और उस जन्म के तहत कभी वो राम बन के आए, कभी कृष्ण बन के आए, कभी जीसस बन के आए, कभी थॉट बन के आए। इस तरह उन्होंने कई सारे जन्म लिए, अलग-अलग जगह में, अलग-अलग अफ्रीका में, वेस्ट में, यूरोप के वहाँ पे, चाइना में, इन्होंने सब जगह जाके अपने ज्ञान को प्रचार किया। लोगों से कहा ये करो, तुम्हारे दुख और दर्द मिट जाएंगे। लेकिन हर बार शिव विफल रहा। और जी, आखिर तक शिव ने देखा कि वो एक पूरा फेलियर है, जी। वो कुछ कर नहीं पाया मानव के लिए। क्योंकि मानव आज भी उतना ही दुखी है, आज भी उतना ही दर्द में है, आज भी उतना ही करा रहा है। तो शिव जो आए थे वो जो ज्योति निरंजन है उनका काम करने के लिए यहाँ आए थे या फिर वो मानव जाति को जो है वो ये करने कहने के लिए आए थे कि परमात्मा आपको लेने आने वाले हैं। नहीं, वो छल करने के लिए आया था। शिव के मन में छल नहीं था। परमात्मा ज्योति जो ज्योति ज्योति निरंजन निरंजन के है मन में उन्होंने शिव शिव को का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया और कैसे कहा कि आपको नीचे जाकर ये कैसे सारी चीजें इस्तेमाल करनी किया वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ज्योति निरंजन ने, या भगवान ने, है। जी, या राजा ने, वो सब एक ही है, जी, पर्यायवाची शब्द है। जी, तो राजा ने सबसे पहले इंसान को बांधा, क्योंकि अब उनको ये करना था कि कोई भी इंसान जी, परमात्मा के पास नहीं जाना चाहिए। जी, तो उनको इंसान को बांधना था, जी, ठीक है? सबसे पहले उन्होंने इंसान को बांधा महत्वाकांक्षा में। जी, और इस महत्वाकांक्षा के अंदर इंसान ये कहने लगा मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे बेहतर चाहिए, और मुझे अलग-अलग चीज़ें चाहिए। जी, जीवन के हर पहलू में ये ज़्यादा बेहतर और अलग-अलग चीज़ें चाहिए कि अंदर वो उलझ गया, जी, और आखिरी सांस तक उलझता रहा। जी, इस इंसान के पास जब परमात्मा आएंगे, जी, तब वो इंसान का जो जो ग्रुप है, उसी चीज में उलझा रहेगा। नहीं, वो परमात्मा से पूछेगा तुम मुझे क्या दे सकते हो?
जी और परमात्मा यही कहेंगे कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। फिर जी ये ग्रुप कहेगा कि फिर मुझे नहीं चाहिए आपकी जी बातें सुनने में, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, जी क्योंकि इनको तो कुछ चाहिए, हर वक्त कुछ चाहिए, हम्म इनकी भूख मिट नहीं रही है, राइट इतना भूख है इनका। हाँ दूसरा एक ग्रुप को वो लेके गए जिनके अंदर उन्होंने बहुत सारा डर डाल दिया, और इस ग्रुप को कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन का मकसद है तुम्हारे पापों को धोना और तुम पुण्य कमाना, ताकि तुम जन्म के बाद, अरे मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। जी ठीक है। ये कह के उन्होंने कैसे पापों को धोया जाए और कैसे पुण्य कमाया कमाया जाए, उसकी एक पूरी संरचना कर दिया। ये जी हो गया धर्म। जी अब इस ग्रुप के पास जाओगे तो वो पूछेगा क्या आप हमें जन्नत दे सकते हो? जी परमात्मा कहेंगे नहीं, मुझे तुम्हें जन्नत देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी तो फिर ये ग्रुप भी परमात्मा के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कहेंगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी भगवान है, हमारा भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, चर्च में है, जी हमें आपकी क्या ज़रूरत है? आप अपने आप को परमात्मा कहते हो, और वैसे भी परमात्मा शब्द तो हिंदुओं का एक शब्द है, और हिंदू तो कहते हैं हम जानते हैं परमात्मा कौन है, जी क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, धर्म जी ग्रंथों में लिखा हुआ है। राइट तो अब ये अलग परमात्मा कहाँ से आ गए? जी ये ग्रुप भी परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। हम्म और फिर एक और ग्रुप था जो बहुत इंटेलिजेंट था। हम्म इस ग्रुप ने देखा, पहले महत्वाकांक्षा में भूख मिट नहीं रही है, जी दूसरा जन्नत या स्वर्ग की खोज में ये इंसान जिंदगी भर पुण्य कमाने की कोशिश कर रहा है, बट एक्चुअली तो पाप ही किए जा रहा है। जी हाँ तो बोले ये दोनों मेरे काम के नहीं है। जी ये कहता है ये जीवन मृत्यु के पार मुझे जाना है, जी तो ये कहता है मुझे मोक्ष चाहिए। जी ठीक है। अब इनको आध्यात्मिक ज्ञान शिव ने दे दिया, हम्म अब ये लगे हुए हैं। हम्म और जब परमात्मा इस ग्रुप के पास आएंगे तब ये ग्रुप बोलेगा आप मेरे बाहर हो, मेरा भगवान मेरे अंदर है, जी क्योंकि हर आध्यात्मिक व्यक्ति भगवान को अपने अंदर ही पाता है। सनातन धर्म में भी यही सारी चीजें कही गई है ठीक है ना। हम्म तो वो कहते हैं कि आत्मा मेरे अंदर है, वही मेरा भगवान है, ईश्वर मेरे अंदर है, वही मेरा भगवान है, जी बाहर का भगवान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी तो इस तरह तीनों परमात्मा को नकार देंगे। जी और मैं अब उस बात को कंप्लीट करता हूँ। जी अब्राहमिक रिलीजियन में, वो तीन रिलीजियन के अंदर मोक्ष की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जी उनका तो एक ही जन्म है, वो मोक्ष लेके करेंगे क्या? जी और अगर उनको मोक्ष नहीं चाहिए तो उनको वेद उपनिषद शास्त्रों की जरूरत क्या है? जी उनको क्या चाहिए? उनको एक ही चीज चाहिए, मैं मेरे मर जाने के बाद, जिस दिन मेरा जजमेंट होगा, जी मेरे पाप मेरे पुण्य इतने होने चाहिए कि मुझे स्वर्ग स्वर्ग में में या हेवन में जन्नत में या हेवन में भेजा जाए। राइट ठीक है। एक ही मकसद, जी क्योंकि उनके लिए पुनर्जन्म नहीं है। जी तो देखिए किस तरह धर्म के अंदर भी उन्होंने कितनी चतुराई से जी पूरे नैरेटिव या कहानी को इस तरह से अलग कर दिया कि एक पड़ा हुआ है मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, जी और दूसरा बोलता है क्या फालतू की बातें कर रहे हो, एक ही जन्म है, जी स्वर्ग की बात करो। जी स्वर्ग की बात क्यों करो? क्योंकि मैंने यहाँ इतना दुख दर्द में से मैं गुजरा हूँ, तो स्वर्ग स्वर्ग में मुझे, मैं जो चाहूँ मुझे मिलेगा। जी यानी कि उलझा के रख दिया गया है इंसानों को कि तो कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाएं, कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए चले जाएं, और कुछ लोग जो है वो दुख दर्द वाली महत्वाकांक्षा चीजें नहीं, भूख मिटाने के भूख अंदर मिटाने पड़े के रहे। लिए चलते रहे। तो इस तो तरह का पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी गई है जो ज्योति निरंजन ने शिव शिव को के द्वारा के किया द्वारा गया। किया गया है। हालांकि शिव का इंटेंशन ऐसा नहीं है। शिव शिव बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, क्योंकि शिव को मेरे से पता चला, मैंने बोला जी तुम्हें इस तरह इस्तेमाल किया गया है। जी और फिर उसने आके मेरे से मंत्र लिया, और फिर मेरे से नहीं, मेरे ही एक हमारे ग्रुप के एक इंसान से उन्होंने मंत्र लिया, और जी मंत्र लेने के बाद जब वो करने लगा, तब ज्योति निरंजन ने उनसे कहा तुम ये मंत्र नहीं कर सकते। शिव डर गया। जी शिव अपने बाप से डरता है। मैंने जी उनसे कहा कि मैं तो मानव हूँ,
तुम्हारे बाप के सामने मैं 9 साल से खड़ा हूँ जी। और तुम डर गए। यानी कि परमात्मा इस वक्त ज्योति निरंजन के सामने डट के खड़े हैं अपने बच्चों को वापस लेकर जाने के लिए। परमात्मा को डटने की जरूरत नहीं, उनकी शक्ति तो इतनी है, वो ज्योति निरंजन को उनके सामने कोई बस वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। ये अलग बात है, परमात्मा ने कहा मैं उसको टच नहीं करूंगा, जी उसके उसके क्रिया के अंदर मैं उसे रोकूंगा नहीं। जी। ये बात है। अच्छा, एक और चीज अभी ये निकल के आई कि आपने कहा कि शिव ही सब अलग अलग रूप है। तो जो काबा में जो मुस्लिम धर्म के लोग जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की अगर मैं बात करूं तो क्या पैगंबर मोहम्मद भी शिव का ही एक अवतार है? शिव ने डायरेक्टली उसको सोर्स नहीं किया, ये खेल उसने खेला, राजा ने डायरेक्टली खेला। जी और ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी सबसे पहले उन्होंने सनातन धर्म को बनाया, जी। ठीक है। जब सनातन धर्म को बनाया तो उन्होंने देखा कि उनसे बहुत बड़ा गलती हो गया। अब यहाँ पे सनातन धर्म वाले को थोड़ा तकलीफ होता है। जी वो बोले हमारा सबसे उन्नत धर्म और तुम कहते हो कि ये तकलीफ हो गया उसको। जी लेकिन उनको तो कोई धर्म देना का मकसद था ही नहीं इंसान के लिए, वो जी तो इंसान को बांधना चाहते थे। तो उन्होंने देखा सनातन धर्म में वो दरअसल इंसान को बांध नहीं पाए, जी क्योंकि इतने सारे लूज एंड्स थे। जी वो लूज एंड्स के कारण यहाँ पे कोई टाइट कंट्रोल नहीं था ये जी स्ट्रक्चर के अंदर। जी। तो उनको लगा कि नहीं, ये फेल है उनके लिए, अच्छा, सनातन धर्म फेल, सनातन धर्म फेल है उनके लिए, ज्योति निरंजन ज्योति निरंजन के लिए। अच्छा तो उसने कहा कि नहीं, मुझे अब और कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक छोटे पैमाने पे एक्सपेरिमेंट किया, जी और वो एक्सपेरिमेंट का नाम है यहूदी धर्म। जी और यहूदी धर्म के अंदर उसको लगा हाँ ये सक्सेसफुल है, क्योंकि जी ये इतना टाइट है जी कि इसके अंदर परमात्मा कभी नहीं जा पाएंगे, जी ये बहुत टाइट है। जी। फिर जैसे हम लोग स्टार्टअप करते हैं और उसको स्केल अप करते हैं, वैसा ही ज्योति निरंजन ने यहूदी धर्म को स्केल अप किया क्रिश्चियनिटी के अंदर। जी। वहां पे फिर उनको दिख गया नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। लूपहोल्स है, राइट। तो उनको फिर बोले कि ये नहीं, ये भी आधा फेलियर, सनातन धर्म पूरा फेलियर, क्रिश्चियनिटी का धर्म आधा फेलियर, जी यहूदी धर्म सक्सेसफुल। जी उन मिस्टेक्स को करेक्ट करके जी फिर उसने रचा इस्लाम, जी जो फुल सक्सेसफुल। जी इस्लाम धर्म उतना ही टाइट यहूदी धर्म जैसा, परमात्मा वहां एंट्री नहीं ले पाएंगे। जी। ये है 4 धर्म का खेल। अच्छा, काफी मतलब सर घुमाने वाली चीज हो गई है ये मेरे लिए भी। और लेकिन जब मैं आप बता रहे हैं कि परमात्मा जो है वो अ, बच्चों को अपने लेकर जा रहे हैं, तो परमात्मा की जो दुनिया है वो दुनिया किस तरह की है? परमात्मा अपने दुनिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि देखो मनुष्य मेरे दुनिया में कभी वापस जाएगा नहीं, जी ठीक है, तुम यहीं पड़े रहोगे। जो मेरे साथ वापस जाएगा वो है तुम्हारे आत्मा, जी और आत्मा को ऑलरेडी मालूम है कि वो दुनिया क्या है, वहाँ क्या होता है। जी तो जिन चीज़ों के अंदर, जिन चीज़ों के लेके तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, परमात्मा उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, जी क्योंकि परमात्मा के साथ मैं गॉसिप नहीं कर पाता हूँ। जी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं निकाल नहीं पाता हूँ। वो जी भविष्य की बातें नहीं करते हैं, पास्ट की बातें नहीं करते हैं। जी। दूसरे गुरुओं के बारे में मैं बहुत ज़्यादा पूछता हूँ तो वो बोलते हैं छोड़ो उनको, तुमको, अच्छा तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो इन्फॉर्मेशन दे दो, दे के बात ख़त्म कर दो। तो इसीलिए परमात्मा के दुनिया में क्या होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो देते नहीं है। जी। तो अब किस तरह से लोगों जो आत्माएं हैं उन्हें किस तरह से लेकर जाया जाएगा वापस? क्या नहीं नहीं, परमात्मा ने कोई रास्ता बताया है आपको? ऑलरेडी वो काम कंप्लीट हो गया, वो दरवाजा ही खोलना था। जी अब तो आत्मा, जैसे मान लीजिए कि आप जब मर जाएंगे आपके आत्मा फिर चला जाएगा, मैं जी। मर जाऊंगा तो मेरा आत्मा चला जाएगा, जैसे जैसे लोग मरते जाएंगे उनके आत्मा चले जाएंगे। यानी कि अभी जो है पुनर्जन्म वाली चीज नहीं होगी, ना, पुनर्जन्म वाली चीज खत्म हो चुकी खत्म हो है। जाएगी। अब जो भी आत्माएं हैं
इस पृथ्वी पर, वो अब जिनका भी डेथ होगा वो परमात्मा के पास जा चुके हैं। लेकिन एक बीच में थोड़ा सा एक काम बाकी है, जी और वो काम जो बाकी है वो ये है कि परमात्मा कहते हैं इंसान इस चेहरे को जी एक पल के लिए देख ले जी तो ये उनका आखिरी जन्म हो जाएगा, जी उनके सब पाप कट जाएंगे, तथाकथित पाप, एक्चुअली पाप तो है नहीं, फिर जी भी तथाकथित पाप, हम्म, उनके सब कर्म का जो बोझ है वो सब डिस्चार्ज हो जाएगा ओके और उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। जी एक नज़र सिर्फ इस चेहरे को देखना। इस अच्छा चेहरे को क्यों? क्योंकि परमात्मा ने कहा कि जी अब ये चेहरा मेरा चेहरा है, अच्छा ये मानव का शरीर परमात्मा का है जी और इस मानव का स्वरूप भी कोई देख ले, जी ये उनका आखिरी जन्म, उनका कोई जजमेंट नहीं, जी उनका कोई पुनर्जन्म नहीं, और आत्मा तो जा ही रही है। जी अच्छा, ये किताब में मैंने ये पढ़ा है कि परमात्मा का एक आकार है। जी, किस तरह का आकार है? परमात्मा ने हमारे जैसा ही हमें, है? परमात्मा ने मनुष्य को अपने आकार में बनाया है। यानी कि हम और आप जो जिस तरह से दिखते, परमात्मा भी हाँ, उसी तरह वैसे से। ही है, जैसे हमारा सर है, हाथ है, पाँव है, ऐसा ही है। अच्छा लोग बोलते हैं कि वो कॉकरोच जैसा क्यों नहीं है, जी तो ये तो खैर डिबेट वाली बात है, जो है सो उन्होंने ये कह दिया। अच्छा, ये जो आत्माएं हैं, ये मनुष्य की आत्मा ही वापस जा रही है या फिर इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं, क्या उनकी भी आत्माएं वापस जाएगी? देखिए, जीव को बनाने वाले आत्मा थे, लेकिन जीव को चलाने वाले ईश्वर है, जी उनके अंदर कोई आत्मा होता नहीं है। जानवरों की मैं हाँ, अगर बात जानवरों करूं। को, उसमें जानवर कहिए, पक्षी कहिए, मछली कहिए, जो भी कहिए, वो जी सब चीज़ें योनियां है, स्पीसीज है। जी ये सब भगवान के खेल थे जो सृष्टि के अंदर वो खेलना चाहते थे, जी जिसके अंदर प्लांट्स वगैरह भी आ गए। तो उन चीज़ों के अंदर कोई आत्मा तो होती नहीं है, पहली बात। हाँ, जी आत्माओं ने इन चीज़ों को तैयार ज़रूर किया है, लेकिन इनके जीवंत होने के लिए इनके अंदर ईश्वर का होना जरूरी है। जी तो इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान है। कहते क्यों है? ये शब्द आया, ये फ्रेज कहाँ से आया? जी क्योंकि हर सृष्टि के अंदर अगर ईश्वर ना हो तो वो विलीन हो जाएगा। जी तो ये इंसान को मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे आप, जैसे हम लोग देखिए, यहाँ पर बैठे हैं। अब तक तो मुक्ति का कोई चांस था नहीं। जी अब एक चांस इसलिए आया है क्योंकि एक इंसान ने परमात्मा के लिए काम किया, जी और इस इंसान ने परमात्मा के साथ ये सौदा किया। जी ये सौदा है कि जी मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, जी और मेरा काम ये है कि तुम्हें मनुष्यों के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी और यहाँ पे मैं जब मनुष्यों की बात करता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। जी और क्योंकि मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ करो, लेकिन उन्होंने कहा कि पहली बात है मुझे मनुष्यों में दिलचस्पी नहीं है। जी दूसरी बात, अगर मैं उनके लिए कुछ करूँगा तो वो मेरे बेटे के खिलाफ जाऊंगा मैं, और मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाने वाला। अच्छा तीसरी बात, फिर भी मैं उनके लिए कुछ करूंगा, लेकिन वो उनके भूख को पूरा नहीं करेगा, जिसको मैंने कहा मनोकामना पूर्ति। जी ओके और मैं जो मोक्ष उनको दूंगा वो भगवान का मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि भगवान का जो मोक्ष देते हैं, तुम वहां भी जेल के अंदर ही पड़े रहते हो, तुम्हारा असल में मोक्ष होता नहीं है। जी और तुम जिस स्वर्ग की कामना कर रहे हो वो स्वर्ग तो कहीं है ही नहीं। बनी बनाई चीज है। ये तुम्हारी मनगढ़ंत चीज तुम्हें कल्पना के दायरे के अंदर दे दिया गया है, तुम्हारे धर्म ग्रंथों के अंदर। जी ना कहीं जन्नत है, ना कहीं हेवन है, ना कहीं स्वर्ग है। जी क्योंकि स्वर्ग की परिभाषा क्या होता है? स्वर्ग की परिभाषा यही है, जो मैं चाहूँ मुझे मिल जाए। राइट इस वक्त मुझे बिरयानी चाहिए तो बिरयानी मिल जाएगा, इस वक्त रसगुल्ला चाहिए तो रसगुल्ला मिल जाएगा, इस जी वक्त मैं हवा में उड़ना चाहूँ तो हवा में उड़ूंगा। यही स्वर्ग, स्वर्ग का यही डेफिनेशन है, और कोई है ही नहीं। जी आपका स्वर्ग अलग होगा, मेरा स्वर्ग अलग होगा। जी तो ऐसा स्वर्ग कह के कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आप एंट्री मारोगे आपका और मेरा दोनों का स्वर्ग एक ही होगा, ऐसा नहीं है। फिर वो जी स्वर्ग नहीं होगा। जी तो ना कहीं स्वर्ग है। तुम्हें मोक्ष चाहिए, मैं तुम्हें अल्टीमेट मोक्ष दे सकता हूँ,
और तुम्हारे जितने पाप है तुम्हें उसमें से मुक्त कर दूंगा, तथाकथित पाप फिर से बोल रहा हूँ, और तुम्हारा जो कर्म है वो जी। भी फिर तथाकथित, क्योंकि मैंने बोला राइट, एक्चुअली तो हाँ। कर्म नहीं है, नहीं। फिर भी कुछ है, मैं जी, तुम्हें उनसे भी मुक्त कर दूंगा। तो जी, मेरे पास तुम आओगे तो इन चीजों से तुम मुक्त हो जाओगे, जी, और तुम्हें मेरे पास रहने की भी ज़रूरत नहीं है, एक नज़र सिर्फ मेरी तरफ देख लो। जी, हम इस किताब को ऐसे रखते क्यों है, उसका कारण है कि आपके व्यूअर्स की नज़र, एक नज़र इसमें पड़ जाए, बात हो जाएगी। जी। इसीलिए हम मत इस किताब, लोगों को लगता है मैं यहाँ पे मेरे किताब की प्रमोशन कर रहा हूँ, जी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कोई भी इंसान मेरा किताब ना खरीदे। राइट, दूसरे ऑथर्स की तरह मुझे किताब बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, राइट। और इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरा एक वेबसाइट है, उसका नाम है alakgod.com, जी, ALAKHGOD.com। इस alakgod.com से ही आपको ये किताब मिलेगा। अगर मेरे को इंटरेस्ट होता किताब बेचने में, सब बुक स्टोर्स में मैं फैला देता, राइट, लेकिन मैं लोगों को कहता हूँ ये किताब भी आप मत खरीदो, उसके बदले में आप एक और चीज़ ले लो। हमारे पास एक हीलिंग कार्ड है, जी, इस हीलिंग कार्ड को, डिजिटल कार्ड आप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल के अंदर, जी, इस स्वरूप के साथ आप बात करो 1 महीने के लिए, अपने दुख दर्द परेशानी, जी, बात भी ना करो, एक नज़र स्वरूप को देख लो, बात खत्म हो गई आपकी। जी। मतलब आप इसे जिसने देख लिया उससे असली में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। उससे असली में, लोग आज कुंभ मेला में क्यों जा रहे हैं? जी, आज कहते हैं करोड़ों में कुंभ मेला में जा रहे हैं, पहले तो लाखों में बात होती थी, अब तो कहते हैं करोड़ों राइट, में लोग कुंभ मेला में जा रहे हैं। ये जी, लोग जा क्यों रहे हैं? इनको तो सिर्फ दो ही चीज चाहिए। जी, वो डुबकी, इतने ठंडी में डुबकी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? दो ही चीज। जी, पहला, वो पाप धोने जा रहे हैं, राइट, और दूसरा, मोक्ष मांगते हैं, मोक्ष चाहते हैं। राइट, तो ये दो चीज तो परमात्मा आपको घर बैठे दे रहा है, जी, कुछ बगैर किए। जी, ना कोई मंत्र जाप, ना कोई डुबकी, ना कोई कहीं जाना, इतना मेहनत करके जाना, उतना खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। वो भी एक तरह का दुःख ही दिया जा रहा है। वो भी तो इससे कितना बड़ा दुख है, वहां पे जाओ तो पता चले कि लोगों जी, की क्या दुर्दशा है। जी, लेकिन सिर्फ एक आस्था के लिए वो दांत यूं करके जाके किसी तरह डुबकी मार के वापस अपने घर पहुंच रहे हैं। जी। तो इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो परमात्मा का जो संदेश है उस हिसाब से अगर आत्माएं तो वापस जा रही हैं तो फिर आने वाले दिनों में ये जो सृष्टि है पूरी खत्म हो जाएगी। ना। तो अब यहाँ पे आपको फिर एक और चीज समझना पड़ेगा, और वो ये है कि इस वक्त दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। जी, सबसे एक जो बड़ा ग्रुप है वो है, उनको हम कहते हैं अंग्रेजी में सोल्ड बीइंग्स। हम्म, सोल्ड बीइंग्स का मतलब होता है कि मान लीजिए आप हैं, आपकी एक आत्मा है, तो आप सोल्ड बीइंग हुए, जी, यानी आपकी आत्मा ने आपकी पूरी संरचना किया है अपने कहानी के द्वारा। जी, ठीक है। अच्छा, एक और ग्रुप है जिनको हम कहते हैं नॉन सोल्ड बीइंग्स। जी, ये नॉन सोल्ड बीइंग्स जो होते हैं, इनको भी आत्माएं बनाते हैं, लेकिन आपका एक आत्मा है, उनका एक आत्मा नहीं होता। मान लीजिए 50 आत्मा इकट्ठा होकर जी, करीबन 5,000 या 500 मनुष्यों की सृष्टि कर रहे हैं, अच्छा, तो इनकी अपनी कोई आत्मा नहीं है, अच्छा, लेकिन फिर भी ये आत्मा की ही सृष्टि है। हम्म, ये है नॉन सोल्ड बीइंग्स। ओके, और एक तीसरा ग्रुप है, जी, और ये ग्रुप है इंसान, जी, लेकिन इनको कोई आत्मा ने नहीं बनाया है, जी, क्योंकि राजा को मालूम था बहुत जल्द एक समय आने वाला है जी, कि जब ज्यादातर आत्माएं वापस अपने घर चले जाएंगे, उनके यहाँ कोई रहेगा नहीं, जी, लेकिन मनुष्य तो उनको चाहिए, चाहिए, मनुष्य हाँ, के साथ तो वो खेलना चाहते हैं, जी, हम तो उनके लिए खिलौने हैं। जी, तो उसने एक दूसरा चाल चला है कि उन्होंने कहा कि मुझे आत्माओं की जरूरत नहीं है मनुष्यों को बनाने के लिए। जी, ये जो ग्रुप अभी इस वक्त आ रहा है आज के तारीख में, ऊपर की 7 दुनिया है, नीचे की 7 दुनिया है। ये जी, नीचे की जो दूसरी, ऊपर का दुनिया को हम देवताओं की दुनिया कहते हैं जी, या सुर की दुनिया कहते हैं, और नीचे के दुनिया को हम असुरों की दुनिया जी, कहते हैं। ठीक है। जी, इसमें असुर मतलब ये मत समझिए कि खराब, जी, नहीं, वो अलग चीज है। लोगों को असुर के बारे में ज्ञान बहुत मतलब गलत है। वो मतलब लिमिटेड एक है। राक्षस, एक भयावह, एक बहुत ही
क्या कहते हैं हॉरिबल चीजें, जी। नहीं वो असुर वो नहीं होता। ये सब चीजें हमारे बॉलीवुड और हमारे चित्रकारों की जी। कल्पना के अंदर ये सब है। उनको नहीं मालूम असुर क्या होता, लेकिन छोड़ो, हम उसमें नहीं जाएंगे असुर क्या। लेकिन नीचे की जो दुनिया है, जी। ये दुनिया का जो दूसरा दुनिया है, यहाँ से अभी इंसान की तैयारी हो रही है। जी। और ये जो दुनिया है ये साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड है। अच्छा। और इसीलिए आप देखोगे पिछले 100 साल के अंदर अचानक हम्म। हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना विकसित हुआ है। राइट। तो क्या अगर इंसान की औकात होती ये सब चीजें करने का, तो पिछले 1000 साल में क्यों नहीं कर पाया? राइट। जो 100 साल के अंदर हुआ, हम्म। अचानक कहाँ से आ गए? राइट। यही मनुष्य लेके आ रहे हैं। एआई हो गया, फिर ये सब रॉबोट्स हो तो गए। आगे आने वाले तो बहुत कुछ होगा। अभी तो हाँ। इनकी पूरी फौज आएगी। राइट। और दुनिया की जो सबसे बेहतर पॉलिटिशियंस वहीं से आ रहे हैं, बेहतर से बेहतर स्पोर्ट्समैन वहीं से आ रहे हैं, जी। बेहतर से बेहतर बिजनेसमैन वहीं से आ रहे हैं, जी। बेहतर से बेहतर बैंकर्स वहीं से आ रहे हैं, बेहतर से बेहतर म्यूजिशियंस वहीं से आ रहे हैं, बेहतर से बेहतर क्रिएटिव आर्टिस्ट्स वहीं से आ रहे हैं। इनकी क्रिएशन और इनका कंट्रोल, दो चीज की जी। सीमा, ये जो सोल्ड बीइंग्स है ना, इनसे कई ज्यादा है। जी। और ये सोल्ड बीइंग्स जितने हैं, आप पाओगे ये ज्यादातर भिखारी हैं या कम पैसे वाले लोग होते हैं, अच्छा। क्योंकि इनको सबसे ज्यादा दुख में से गुजरना पड़ता है अच्छा। और उनको सबसे कम दुख में से गुजरना पड़ता है। अच्छा। ये तीसरे तबक्के का जो ग्रुप है ये। अच्छा, तो चौथे और पांचवे में किस तरह की चीजें हैं? चौथे और पांचवे मतलब? जो आयाम है, जैसे कि हम देखिए, तीस हम तीसरे आयाम में जी, है। तीसरे आयाम में। ठीक है। जी। अब तक, अभी तो मरने के बाद तो पूरा चेंज हो जाएगा, लेकिन अब जी। तक जब तक परमात्मा नहीं आए थे तब तक क्या होता था, मैं वो बोल रहा जी। हूँ कि जब एक इंसान मर जाता था, मैंने कहा कि परमात्मा ने हमें 11 ऊर्जा शरीर दिया है। जी। तो उसके अंदर जो सबसे नीचे का ऊर्जा शरीर है, उसको अंग्रेजी में हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। जी। यूं तो सब सूक्ष्म शरीर ही है, जी। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, लेकिन सबसे ज्यादा जो सबसे नीचे वाला शरीर एस्ट्रल बॉडी है। जी। ये एस्ट्रल बॉडी का काम है पितृलोक जाना। जी। लेकिन ज्यादातर एस्ट्रल बॉडी पितृलोक जा नहीं पाते हैं, अच्छा। अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? कि उनकी भूख खत्म नहीं हुई। जी। कैसा भूख? उनका आकर्षण अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने जी। फैमिली के लिए, अपना जी। बिजनेस के लिए, अपना लैंड के लिए, अपना बैंक में पड़े हुए हीरे जवाहरात के लिए, जी। उनके नाम के लिए, शोहरत के लिए, ये सब भूख है। जी। वो भूख के अंदर पड़े हुए हैं, जी। तो जा नहीं पाते हैं, वापस से आ जाते हैं। तो ये भूत बन जाते हैं। अच्छा। फिर उनके अंदर मान लो रिवेंज लेना है, किसी ने उनका पैसा छीन लिया, किसी जी। ने उनका मर्डर कर दिया, किसी ने उनको बहुत बड़ा धोखा दिया, जी। तो पड़े हुए हैं कि मुझे वापस उसको सिखाना है। जी। फिर भी नहीं, ये लोग भी नहीं जा पाते हैं। जी। फिर कुछ लोगों के अंदर व्यसन होता है। व्यसन का मतलब उनको खाना है तो दूसरे शरीर के अंदर जाके वो खाते हैं, राइट। उनको पीना है दूसरे शरीर के अंदर जाके पीते हैं, जी। उनको ड्रग्स का लत लगा हुआ है, दूसरे शरीर के अंदर जाके ड्रग्स लेते हैं। तो जी। ये सब एस्ट्रल बॉडी भी पड़े रहते हैं। जी। तो ये सब चीज़ें हमें भूत कहते हैं। जी। तो ये चौथा आयाम है। अच्छा। और पांचवा आयाम क्या है? तो जी। पांचवा आयाम तक ही मैं बात करूंगा, भी उसके आगे नहीं जाऊंगा। पांचवा आयाम जो है, अगर आपका मनुष्य योनि में रहते हुए मोक्ष आपने प्राप्त कर लिया, तो आप फिर वापस मनुष्य योनि में नहीं आएंगे। आपका सफर फिर पांचवा आयाम से ऊपर की तरफ शुरू होगा। अच्छा, ये जो ज्योति निरंजन की बनाई हुई जो स्क्रिप्ट है, उसमें जो मोक्ष बताया गया है, वो किस तरह का मोक्ष है? वो भी मोक्ष जो है वो परमात्मा की ओर लेकर जाने वाला मोक्ष है, या फिर वो मोक्ष जो है वो दूसरा है कोई? नहीं, वो मोक्ष परमात्मा से दूर ले जाने वाला मोक्ष है। अच्छा। ठीक है। अब मैं आपको गुरुओं की कहानी बताता हूँ। जी। ठीक है। आज हमारे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गुरु है, जिनका नाम हम एकार्ट टोले कहते हैं। ये पश्चिम का गुरु है। ये जी। इंसान की कहानी ऐसी है, जो कहते हैं कि ये पूरा पागलपन के दौरे से गुजर रहा था, डिप्रेशन के दौरे से गुजर रहा था,
और शायद थोड़े दिन गुजरता तो सीधा पागल खाने में जाने की इसकी नौबत आ गई थी। इस जी। हद तक वो गुजर रहा था। जी। और कहते हैं कि एक पल में सब फ्लिप हो गया हम्म। और ये एनलाइटेंड हो गया। अच्छा। कौन सा उसने क्या कहते हैं साधना किया, जी। लेकिन उन्होंने किताब लिख डाली। कैसे तुम भी वही स्थिति पा सकते हो। अच्छा। लेकिन वो किताब उस वक्त कहाँ था जब वो पागलपन के दौरे से गुजर रहा था। कौन सी किताब का ज्ञान ने उसको ये जो टर्न अराउंड हुआ, किसने किया ये, उसको भी नहीं मालूम कि वो कैसे एनलाइटेंड हुआ। और राइट। लेकिन उसको लगता है कि मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और सर आपकी ये किताब पढ़ रहा था और कुछ वीडियोस भी मैं देख रहा था, तो उन वीडियोस में एक जगह मैंने सुना कि आपके पहले भी, ये शरीर धारण करने के पहले भी परमात्मा आए थे। किस रूप में आए थे और क्यों वो काम पूरा नहीं हो पाया? देखिए, कई लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हें क्यों चुना गया और किसी को क्यों नहीं चुना गया? क्या यहाँ जी। पे इतने गुरु हैं उनको ना चुन सकते थे परमात्मा? इतने काबिल लोग हैं उनको नहीं चुन सकते थे? इतने जिनके अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी है, क्या उनको परमात्मा नहीं चुन सकते थे? तुम्हें क्यों चुना गया? जी। क्योंकि देखने में भी तुम लगते हो इतने कमजोर। तो मैं उनको कहता हूँ कि जानते हो मुझे क्यों चुना गया? ये पूरा प्लानिंग 2000 साल पहले शुरू हुआ। जी। आज जो मैं यहाँ पे हूँ, ये 2000 साल पहले की प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के अंदर मेरा जो आत्मा है, इस आत्मा को परमात्मा ने अपने शरीर से बनाया, बना के उसे पूरा कहा कि ये तुम्हें करना है। जी। फिर उन्होंने उनको अपने घर से बाहर भेज दिया। जी। ये आत्माएं कई सारे स्टार सिस्टम्स के अंदर से गुजरते हुए, कई सारे शरीरों को बनाते हुए, उनके अंदर से सब एक्सपीरियंस लेते हुए 600 साल पहले ये पृथ्वी में आया। जी। ठीक है, निकला 2000 साल पहले था, जी। 600 साल पहले पृथ्वी में आया। जी। और उस वक्त परमात्मा का बेटा कबीर भी पृथ्वी में आया। जी। तो हम दोनों एक ही साथ आए थे, जी। मेरी आत्मा और कबीर। अच्छा। तो करीबन 600 साल पहले मेरी आत्मा ने पहले मनुष्य योनि का मेरा जन्म दिया था। जी। उसके बाद कई सारे जन्मों से गुजरते गुजरते आज मैं इधर हूँ। अब 600 साल पहले परमात्मा ने कबीर को भी भेजा था। जी। कबीर का काम वही था, आत्माओं को मुक्त करना। लेकिन कबीर को पता नहीं चला कि जिसके सामने वो खड़ा है, यानी जिसको हम ज्योति निरंजन भगवान बोलते हैं, जी। उसने किस तरह से लोगों को बांध दिया है। जी। और वो जो काम करने आया था वो दरअसल कर नहीं पाया। और जी। उसने एक गलती की थी कबीर ने, जी। उसने परमात्मा का साथ नहीं लिया था। जी। उसे लगा था कि मैं खुद कर अकेले सकता हूँ, कर लूंगा। अकेले कर लूंगा। जी। वहां पे वो चूक गया। जी। और उसने उस वक्त जितनी भी ज्ञान दिया था, आज वो सब ज्ञान आज काफी हद तक तोड़ मड़ोड़ के वो सब अभी भगवान ने अपने हिसाब से उसको सजा दिया है कि जी। वो ज्ञान कोई मनुष्य के काम का नहीं है। जी। खैर वो तो अलग बात है। वैसे भी कबीर पंथी हैं और बाकी जितने कबीर के ऊपर हैं, वो कबीर को लेके बहुत सारे काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। परमात्मा को उन चीज़ों में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी। तो कहीं परमात्मा को लगा था कि शायद ये एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है, तो उसी टाइम पे उन्होंने मुझे भी लॉन्च किया। अच्छा। और वही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हूँ मैं, प्लान बी। प्लान बी। जी। और ये प्लान बी के तहत आज हम ये काम कर रहे हैं। हमारा काम पूरा हो गया और फिर थोड़ा सा छोटा सा एक काम कर रहे हैं। मनुष्यों को यही कह रहे हैं कि आप इस किताब को मत पढ़ो, क्योंकि ये जी। किताब वैसे भी आपको तकलीफ देने वाला है। जी। आप सिर्फ इस किताब के इस स्वरूप के साथ बात करो, जी। बस। तो और आपको कई बार मैंने पाया है, हजारों लोगों को पाया है जिन्होंने कहा मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई, एक अजीब सी स्वतंत्रता आ गया, एक अजीब सा हल्कापन आ गया। उनके जीवन में ऐसा नहीं कि दुख दर्द निकल गए, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में खुशहाली आ गया। जी। वो सब परमात्मा देते नहीं है, वो दे सकते हैं सब कुछ, जी। लेकिन फिर उन्हें अपने बेटे के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। जी। लेकिन बाकी जो वो छोटा छोटा चीजें देते हैं ना, वो बहुत सुंदर होता है। जी। और सर एक एक और सवाल मेरे ज़हन में ये आता है वाइंड अप करने से पहले। हम्म। सवाल मेरा ये है कि
जब जो आप जो बता रहे हैं कि जिस हिसाब से ज्योति निरंजन ने ये पूरी दुनिया बनाई, एक इकोसिस्टम बनाया, उसमें आत्माएं रखी गई, इंसान बनाए गए, तो उस इकोसिस्टम में परमात्मा की जो आत्मा है वो किस तरह से घुसी, कैसे जो है किस तरह से आए अंदर? जी, अंदर किस तरह से आए? क्योंकि अगर जो ज्योति निरंजन है उसे इस बात की तो जानकारी ज़रूर है कि परमात्मा आएँगे और उनके बच्चों को लेकर जाएँगे। तो उसके लिए वो अपनी जो बाउंड्रीज़ हैं, एक तरह से सिक्योर करेंगे, जालियाँ लगाएँगे, जिस तरह से जो है एन्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं, आजकल हम लोग देखते हैं दुनिया। फायरवॉल। हाँ, फायरवॉल होता है, लोग बॉर्डर्स बनाते हैं अपने घर के पास कि कोई दूसरा ना घुसे। तो ज्योति निरंजन ने क्या कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं बनाई, ऐसी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं बनाया जिससे जो परमात्मा की आत्मा ना घुसे, और घुसी है तो किस प्रकार घुसी है? ज्योति निरंजन को मालूम है कि परमात्मा अगर कुछ सोचे तो उसकी कोई औकात नहीं है कि वो परमात्मा के मंशा को रोक पाए। जी। और जब कोई इंसान ये जानता है तब वो अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ में कोई बाउंड्री बनाने में नहीं लगाता है। जी। बाउंड्री तो तब मैं बनाऊं, मतलब ताला तो मैं वो लगाऊं जो ताला दूसरा ना खोल पाए। जब जी। मुझे मालूम ही है आप आके एक झटके में मेरा ताला खोल के फेंक दोगे तो मैं ताला लगाने की भी कोशिश नहीं करूंगा। जी। तो उसी तरह उन्होंने कोई प्रोटेक्शन वगैरह रखा नहीं है, क्योंकि वो मतलब नहीं है। जी। दूसरा आपने पूछा कि आत्मा कब आए, कहाँ से आए। जब ज्योति निरंजन को परमात्मा ने निकाला तभी बाकी सब आत्माओं को निकाला। हाँ, मेरा जी। आत्मा 2000 साल पहले आया। जी। तो इस तरह कई और आत्माएं हैं जो करीबन 2000 साल पहले आए हुए हैं, और वो सब आत्मा मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे। और हम लोगों ने, क्योंकि देखिए मेरा काम पूरा करने के लिए मुझे 300 मानव की ज़रूरत थी, जी। और उन मानव को इकट्ठा करने के लिए मुझे 5 साल लगे। जी। और फिर हमने 2 साल के अंदर हमारा वो काम पूरा किया, जिसके कारण वो दरवाज़ा खुल गया। और दरवाज़ा खुलने के बाद अब आत्माएं जब चाहे वापस जा सकते हैं। जी। तो ये हमारा काम था। जी। तो मतलब 300 लोगों की जो ये ग्रुप है, इनकी भी आत्माएं आई हुई है जो परमात्मा के लिए काम करने वाले हैं। जी, यानी कि 300 आत्माएं आपके साथ हैं। मेरे साथ है। जी। तो ये खेल तो हमने कंप्लीट कर दिया है, जी। और अभी हम यहाँ पे इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज के टाइम पर इस पृथ्वी पर, या फिर हम सिर्फ मैं हिंदुस्तान की अगर बात करूंगा, तो यहाँ पर कई सारे हमें बाबा मिलते हैं, कई सारे गुरु मिलते हैं, धर्म गुरु मिलते हैं। उन सब लोगों के बीच परमात्मा ने आपको भेजा है, तो क्या लगता है कि लोग कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या फिर कर पाएंगे? देखिए मेरा पिछले साल का अनुभव ये कहता है 99% लोगों ने, शायद उससे भी ज़्यादा लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। जी। लेकिन खेल मुझे एक्सेप्ट करने का नहीं था। जी। खेल था मेरे चेहरे को एक नज़र देखने का, जी। और उसमें मैं 100% सक्सेसफुल हूँ। जी। विवाद बने, कमेंट्स बहुत खराब आए, लोगों ने अपनी गुस्सा को निकाला, लोगों ने अपनी नकारात्मकता को एक्सप्रेस किया, और मैं कहता हूँ वो सब सही है जो उन्होंने कहा, जी। वो जायज़ है। जी। तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी। क्योंकि मैं जानता हूँ जो काम मैं कर रहा हूँ ये समाज उसे स्वीकृति नहीं देगा। जी। और मेरा काम ये है भी नहीं कि मैं समाज के अंदर इसकी कोई स्थापना करूं। ना मैं नया मज़हब बना रहा हूँ, ना मैं कोई फॉलोअर्स बना रहा हूँ, ना मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, ना मैं कोई आश्रम बना रहा हूँ, ना ही मैं लोगों को एक सोच के दायरे के अंदर डाल रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ, एक नज़र मुझे देख लो, मेरे स्वरूप को देख लो, बात ख़त्म हो गई, आगे बढ़ जाओ। जी। और मैं कभी जिनको भी किताब देता हूँ, जिनको सामने जाके मैं बात करता हूँ, पलट के उनके पास दोबारा जाता भी नहीं हूँ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप यहाँ पर हमारे साथ आए, आपने जो आप परमात्मा का संदेश है वो दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी विचारधारा, जो भी आपने संदेश दिया है, उससे और भी लोग जुड़े, और जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है वो ज़रूर इस पूरे विचार को एक स्वतंत्र रूप से सोचे, और जो उन्हें ठीक लगता है
वो करें, क्योंकि एक नई दिशा जो है वो इस पूरे बुक के साथ, इस परमात्मा के संदेश के साथ सामने आती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर प्रदीप जी, जो कि परमात्मा के संदेशवाहक हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि आपको जबरदस्ती नहीं है कि आप इसे माने या ना माने, लेकिन हाँ, इसे एक बार खुले दिल से आप जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद जो है आप अपना फैसला लें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस किताब को एक बार पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप इस पॉडकास्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जो ये सारी बातचीत हुई इसको लेकर क्या आप सोचते हैं, आप हमें जरूर कमेंट करके